हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड प्लीज़। सो फ्रेंड ज़्यादा बातें नहीं। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आपने देखा था कि जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही अपनी फ्रेंड से बात करके अंदर आ जाती है। उसकी मम्मी उसको बुला लेती है। फिर उसकी मम्मी बोलती है, क्या बेटा तुम क्या कर रही हो, अपना सामान पैक नहीं करना है, कौन कौन से कपड़े लेके जाओगे आप। उसके बाद हमारी कविता बोलती है, क्या मम्मा कुछ भी डाल दो मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप कर लो मेरी पैकिंग। इसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, हाँ हाँ तुमसे तो कुछ काम नहीं होती है, सारा काम तुम्हारा मैं ही करूँ। तो इसके बाद जो हमारी कविता थी बोलती है, मम्मी बस कर लो ना, वैसे भी मैं जा रही हूँ ना, उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, चुप हो जाओ। तो उसके बाद जो हमारी कविता थी, मम्मी प्लीज़ आप कर लो ना। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ हाँ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही करूँगी, तुम कहाँ करोगी। तो ऐसे ही जो हमारी कविता और उसकी मम्मी थी वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही सोच रही होती है। तो सोचते सोचते फिर वो ऐसे ही रूम पे चली जाती है। वो बोलती है कि यार अभी मुझे अपना सामान भी पैक करना पड़ेगा। फिर जो हमारी कविता है वो भी सामान पैक कर रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी राधिका है वो भी फिर से सामान पैक करना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है, यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं कैसे जाऊँ पापा को छोड़ के यार। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो भी अपना सामान पैक करने लग जाती है। फिर बोलती है, यार क्या क्या लेके जाऊँ। फिर जो अपनी सारी फेवरेट टी शर्ट कपड़े होते हैं वो सारे फिर वो पैक कर लेती है। फिर ऐसे ही पैक करते करते सुबह से शाम हो जाती है। फिर जब हमारी राधिका टाइम देखती है तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वो ऐसे ही थोड़ा सामान पैक कर लेती है करके फिर वो नीचे चली जाती है अपने लिए और अपने पापा के लिए लंच बनाने के लिए। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही अपने लिए और अपने पापा के लिए लंच बना लेती है। लंच बना के वो फिर अपने पापा को बोलती, पापा आ जाएं लंच रेडी है। उसके बाद बोलते हैं, हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही फिर उसके जो पापा होते हैं वो थोड़ी देर में नीचे आ जाते हैं। नीचे आके दोनों बाप बेटी लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही फिर उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा हैं वो बोलते हैं, बेटा तुमने अपना सामान तो पिक कर लिए ना। तो उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती हैं, हाँ पापा कुछ कर लिए, कुछ रहता है वो भी कर लूँगी। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोलो, मैं वो ला के दूँ। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है बोलती है, नहीं पापा कुछ नहीं चाहिए बस ले लूँगी। उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा होते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए फ़ोन लेके आया था, मुझे याद ही नहीं, मैं तुम्हें दूँ। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका बोलती है, पापा आपने फ़ोन कब लिया। तो उसके बाद जो हमारी राधिका के पापा होते हैं, बस मैंने ले लिया था। फिर ऐसे ही राधिका के पापा जाते हैं अपने रूम में और रूम में से अपनी बेटी के लिए फ़ोन लेके आते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा फ़ोन होती है। फिर इस बार जो हमारी राधिका है वो फ़ोन देख के बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है। तो उससे ही उसके पापा बोलते हैं, क्या बेटा फ़ोन अच्छा नहीं लगा आपको। तो उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलती है, पापा अच्छा है। तो उसके बोलते हैं, बेटा आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे बताओ, मैं कुछ और ले आऊँगा। नहीं हमारी जो राधिका बोलती नहीं पापा फ़ोन बहुत अच्छा है। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं वो अपनी बेटी से बात करते हैं और बोलते हैं कि कॉल करना, मुझे ऐसा ना हो कि तुम हॉस्टल में रह के अपने पापा की याद ही ना आए। तो उसके बाद जो हमारी राधिका बोलती है, हाँ पापा आपको मिस नहीं करूँगी तो किसको करूँगी पापा, मेरा मन ही नहीं कर रहा है पापा आपको छोड़ के जाने का। मैं कैसे रहूँगी पापा आपके बिना, और आप कैसे रहोगे पापा, छोड़ो नहीं जाती हूँ पापा। उसके पापा से, बेटा अभी तो जाना पड़ेगा ना, आप अपनी स्टडी पे फोकस करो बेटा, मैं आता रहूँगा ना आपके पास, जब भी आपको मेरी याद है आप मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद जो राधिका है बोलती है, हाँ पापा वो तो मैं को ज़रूर करूँगी। फिर ऐसे ही जो राधिका और राधिका के पापा होते हैं वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही फिर जो राधिका है अपने पापा के साथ बहुत सारी बातें करती है और उसके पापा भी उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं उनको कॉल आ जाती है। तो राधिका के पापा बोलते हैं, बेटा मुझे ना बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मैं रात का खाना खा के आऊँगा, वो मेरी दोस्त की पार्टी है ना, पार्टी में जाना है, आपको जाना है तो आप भी चलो रेडी हो जाओ। जो हमारी राधिका है बोलती है, नहीं पापा आप जाएं, मेरा मन नहीं करे, मैं नहीं जाऊँगी। फिर ऐसे उसके पापा बोलते हैं, ओके बेटा अपना ख्याल रखना, डोर मत खोलना, मैं कीला के जा रहा हूँ, जब मैं आऊँगा मैं खुद ही खोल के अंदर आ जाऊँगा। उसके बाद राधिका बोलती है, हाँ पापा ठीक है। फिर ऐसे ही जो राधिका के पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं रेडी वगैरह होके। तो ऐसे ही जा
जब राधिका के पापा घर से चले जाते हैं तो फिर जो हमारी राधिका है वो घर पे अकेली ही रह जाती है। फिर ऐसे ही जो राधिका होती है सारे बर्तन उठा के किचन में ले जाती है, फिर उन्हें वॉश करके फिर से अपने रूम पे चली जाती है। रूम पे जाके वो फिर से अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही कुछ देर तक वो अपनी पैकिंग करती रहती है और करते करते फिर जैसे जैसे ही करती है तो उसकी मम्मी की पिक होती है उसके पास, तो वो सोचती है कि यहाँ पे रखे। वो फिर अपनी मम्मी की पिक को देख के बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। बोलती मम्मी क्यों आप मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले गई मम्मी, ओ मम्मी। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो बोलती है मम्मी मुझे भी साथ ले जाती ना। फिर ऐसे जो हमारी राधिका है वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही अपनी मम्मी की पिक को हक करके रोती रहती है। फिर ऐसे ही थोड़ी देर के बाद वो पैकिंग करना से फिर से स्टार्ट कर देती है और अपनी मम्मी की पिक अपनी बैग में रख लेती है। बोलते हैं मम्मी की पिक भी मैं लेके जाऊंगी और अपने पापा की भी रख लेती है। दोनों के साथ रख के अपने कपड़े बीच में रख के पैकिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही पैकिंग करके वो साइड पे रख लेती है। फिर ऐसे ही वो बैठी होती है। फिर उसको कुछ टाइम के बाद याद आता है कि फ़ोन। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो फिर से फ़ोन को देखती है, उसको फिर से हमारी कविता की याद आने लग जाती है। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही फ़ोन खोल के देखने लग जाती है। बोलती है कि फर्स्ट टाइम जब पापा मेरे लिए फ़ोन लेके थे कितना खुशी हो रही थी, कितना वो हो रहा था, तो अब देखो अब भी है बट वो लड़की पता नहीं कहाँ जाओगी। ऐसे जो हमारी राधिका है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और सैड होके वो फिर से अपना फ़ोन खोलती है, फ़ोन खोल के देखने लगती है। और वो ये वाला फ़ोन भी बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो फिर से उसमें व्हाट्सएप डालती है और फेसबुक की आईडी तो उसे बनाना ही नहीं आती है। तो ऐसे होती है यार मुझे तो बनाना ही नहीं आती, मैं क्या करूँ। फिर ऐसे ही वो बोलते हुए छोड़ो मैं क्या करूँगी। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही फ़ोन को साइड पे रख के थोड़ा सा लेट जाती है और लेट के ऐसे ही फिर से कविता के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारी कविता है दूसरी तरफ वो भी उसकी भी जो पैकिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। उसकी मम्मी बोलती है बस बेटा पैकिंग कंप्लीट हो गई है, अभी बस तुम्हारे पापा आएंगे तो फिर तुम भी 1-2 दिन तक चले जाओगे। उस किसी हमारी जो कविता बोलती है हाँ मम्मी। उसकी मम्मी बोलती है चलो बेटा अभी तुम आराम करो, मैं भी थोड़ा सा जाके आराम करती हूँ, फिर लंच में मिलेंगे, डिनर में मिलेंगे। वो बोलती है ओके मम्मी। फिर उसके बाद उसकी मम्मी भी चली जाती है और हमारी जो कविता थी वो लेट जाती है और लेट के फिर ऐसे ही बोलती है यार पता नहीं हॉस्टल में कैसे कैसे लोग होंगे, सबको तंग करूँगी ये वो। फिर जो हमारी कविता होती है वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है यार हर चीज़ न्यू न्यू। उसको कमीनी को देखो वो तो शादी करके चली जाएगी, मैं अकेली हॉस्टल में, मेरी तो कोई फ्रेंड भी नहीं होगी यार, कैसी लाइफ कैसे होता है हॉस्टल। मैंने तो कभी फर्स्ट टाइम हॉस्टल में जा रही हूँ यार। जो हमारी कविता होती है वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है और बोलती है पता नहीं यार क्या होगा। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो सोचते सोचते सो जाती है, उसको आँख लग जाती है, वो सो जाती है। और हमारी जो राधिका है वो भी दूसरी तरफ सो जाती है, दोनों ही सोए रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है। जैसे ही रात होती है फिर जो हमारी राधिका है उसकी आँख खुल जाती है, देखती है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फिर वो उठती है, उठ के फ्रेशन अप होके फिर उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है। वो किचन में जाके अपने लिए खाना लगाती है, लगा के फिर अपने लिए रूम पे लेके आ जाती है। जब जैसे ही वो खाना खा रही होती है कि उसको फिर से हमारी कविता की याद आने लग जाती है। बोलते हैं यार मैंने तो उसको देखा भी नहीं था, एक वॉइस सुनी थी और इतना मिस करती हूँ उसको, क्यों मुझे वो भूल नहीं पा रही हो, क्यों इतना अच्छी फीलिंग क्या है यार, क्या था उस लड़की में जो किसी में नहीं है यार, क्या था ये। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही कविता के बारे में फिर से सोचना स्टार्ट कर देती है और फिर से वो खाना स्टार्ट कर देती है। और खाते खाते फिर उसको अपने पापा की भी याद आ जाती है। बोलती है कि पापा को कॉल करके पूछ लूँ कब तक आएंगे। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका है वो ऐसे फ़ोन उठाती है, उठा के अपने पापा को कॉल करती, बोलती है हेलो हेलो पापा कहाँ हैं आप। उसके बोलते बेटा आवाज़ नहीं आ रही है। उसके राधिका बोलती पापा आप कब तक आएंगे घर को। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ, बस कुछ देर तक आ जाऊँगा, तुम खाना खा के सो जाना। उसके बाद हमारी जो राधिका बोलती है ओके पापा प्लीज़ जल्दी आ जाना। उसके बाद उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। फिर ऐसे ही उसके जो पापा होते हैं वो कॉल को रख देते हैं
और जो हमारी राधिका है वो भी ऐसे ही कॉल को रख देती है और फिर से खाना खा के फिर जो प्लेट होती है वो चली जाती है किचन में अपनी प्लेट को रखने के लिए, और अपनी प्लेट किचन में रख के फिर से आके रूम में आके लेट जाती है। लेट के फिर से अपना फ़ोन देखने लग जाती है, बोलती है वो वाला मेरा फ़ोन। फिर जो हमारी राधिका है वो ऐसे ही सोचने लग जाती है, और कुछ देर के बाद जो हमारी राधिका है उसको नींद आ जाती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही सोई रहती है गद्दे घोड़े बेच के। उसकी मम्मी आती है, बोलती है बेटा उठो ना, डिनर नहीं करना है क्या, ऐसे ही सोते रहना है, जैसे पैकिंग तो तुमने ही की है सारी, इतना ज़्यादा थक गई हो। उसके मम्मी आ रही हूँ, अब जाओ मम्मी मैं आ रही हूँ। उसके बाद जो हमारी कविता की मम्मी होती है वो वहाँ से चली जाती है, और हमारी कविता जो होती है फ्रेश अप होके वो भी खाना खाने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही जब वो खाना खा रही होती है तो उसको एकदम से खांसी आने लग जाती है। उसकी मम्मी बोलती है क्या बेटा आराम से खाओ ना। तो उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है हाँ मम्मी आराम से ही खा रही हूँ। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता होती है वो खाना खाना स्टार्ट कर देती है, और सब लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर जो हमारी कविता की मम्मी होती है वो बस अपनी बेटी के हुई देखी जा रही होती है, बोलती है कि क्या करेगी पागल उधर जाके, कैसे रह लेगी ये, वहाँ पे तो काम भी अपना सारा खुद करना होता है, ये तो कुछ भी नहीं करती, इसको तो कुछ आता भी नहीं है। फिर ऐसे उसकी मम्मी अपनी बेटी को देख के उसके बारे में सोचने लग जाती हैं। फिर ऐसे ही सोचते उसको देखते देखते फिर स्माइल करने लग जाती हैं। फिर बोलती है जब मैं नहीं रहूँगी ना, फिर ऐसे ही सारा काम करेगी, फिर मुझे याद करेगी, मुझे पता है। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका की कविता की जो मम्मी होती है वो लोग सब खाना खा लेते हैं, और खाना खा के जो हमारी कविता है वैसे ही फिर से रूम पे चली जाती है। और उसकी मम्मी फिर से अपनी बेटी को देखते हैं, बोलते हैं ये कैसे रह रही इधर। तो फिर ऐसे ही जो हमारी कविता की मम्मी होती है वो भी सारे बर्तन उठा के किचन में लेके उनको धोने लग जाती हैं। फिर ऐसे ही वो बाहर आके बैठ जाती हैं, जैसे ही आके बैठती कविता की जो बड़ी सिस्टर होती है वो भी अपनी मम्मी के पास आके बैठ जाती है। तो फिर ऐसे ही दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारी राधिका होती है वो तो आराम से सो रही होती है, और उसके पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो गए होते हैं, और वो रास्ते में ऐसे ही चल के आ रहे होते हैं। और ऐसे ही जब वो घर के बाहर पहुंचते हैं तो वो डोर को ओपन नहीं करते, ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से बजाने लग जाते हैं। फिर जो हमारी राधिका होती है वो फिर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है जब उसके डोर पे बहुत ज़्यादा नोक नोक होने लग जाता है। फिर उसके पापा बहुत ज़ोर से उसे खोलते डोर को बजाते हैं, बोलते हैं कि दरवाज़ा खोलो बेटा, दरवाज़ा खोलो। राधिका कहती है कौन, बोलते बेटा दरवाज़ा खोलो। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती देखती है कि उसके पापा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। फिर उसके बाद जो हमारी राधिका है वो एकदम से अपने पापा को पकड़ी, बोली पापा पापा क्या हुआ है पापा, क्यों पापा आपने क्यों ड्रिंक करा है, पापा क्या है पापा आपने क्यों ड्रिंक करा। उसके पापा बोलते कुछ नहीं बेटा, तुम चली जाओगे तो फिर तो मैं अकेला रह जाऊँगा, पहले मुझे मेरी वाइफ छोड़ के चली गई, अब तुम भी हॉस्टल जा रहे हो बेटा, मैं अकेला क्या करूँगा। उसके बाद जो हमारी राधिका है बोली पापा मैं नहीं जा रही हूँ ना, अभी तो मुझे भेज रहा हूँ पापा, मुझे भी तो नहीं जाना ना आपको छोड़ के पापा। उसके बाद उसके पापा बोलते नहीं बेटा तुम जाओ, स्टडी करो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, मेरा यही चाहता हूँ बेटा। फिर ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो अपने पापा को सीधा रूम पे लेके चली जाती है, और फिर ऐसे ही उनको रूम पे लेके जाने के बाद वो उनको वहाँ पे लिटा देती है। और जो राधिका के पापा होते हैं वो ऐसे ही अपनी बेटी से बातें करने लग जाते हैं। फिर जो हमारी राधिका है अपने पापा के ऊपर ब्लैंकेट रखती है, और जैसे ही रूम से बाहर जाने लगती है तो उसके पापा अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं, और हाथ पकड़ के बेटा क्यों जा रही हो मुझे छोड़ के, मैं बहुत अकेला हो जाऊँगा बेटा, मैं कैसे रहूँगा आपके बिना बेटा। तो फिर जो हमारी राधिका होती है वो अपने पापा का हाथ पकड़ के अपने पापा के पास ही बैठ जाती है। वो बोलती है पापा मैं भी तो नहीं चाहती हूँ ना आपको छोड़ के जाऊँ, आप ही मुझे भेज रहे हो ना। फिर उसके बाद उसके पापा ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं, और जो हमारी राधिका है वो कुछ देर तक अपने पापा को देखती रहती है, और उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते पापा क्यों आपने ड्रिंक करा पापा, मैं नहीं होंगी फिर क्या करोगे पापा,
फिर ऐसे जो हमारी राधिका होती है वो अपने पापा के पास बैठ जाती है कुछ देर तक, फिर ऐसे ही अपने पापा से बातें करना स्टार्ट कर देती है। सो गाइस देखते हैं कि जो हमारी राधिका और कविता है वो मिल पाएंगी कि नहीं, एक दूसरे को पहचान पाएंगी कि नहीं। सो गाइस प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ फ्रेंड। अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।